मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार बच्चों, स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, एनएमएस एग्जाम 2022 के लिए हिंदी की जो हमारी क्लासेस चल रही थी उसके अंदर ये तीसरा पार्ट है और पिछली 2 वीडियो में हमने संज्ञा जो टॉपिक है उसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। उसके क्वेश्चन भी हम लोगों ने देख लिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे सर्वनाम टॉपिक। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वनाम क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं, उसको स्टडी कर लेते हैं। सर्वनाम शब्द का अर्थ है सभी का नाम, यानी जितने भी नाम हैं उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, चिकित्सक गया है और वह कल वहां से लौटेगा। तो इस वाक्य में वह जो शब्द है वो किसके लिए आया है, ये चिकित्सक के लिए आया है। तो यह क्या है, तो वह एक सर्वनाम है। नोट पढ़िएगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग दोनों में एक ही सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी सर्वनाम जो है वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के लिए सेम रहता है, अर्थात जो शब्द सभी के लिए प्रयुक्त होता है। आगे देखिए, जैसे कि वह जाता है, वह वस्तु कहाँ है। यहाँ वह शब्द सर्वनाम शब्द पुरुष, स्त्री तथा वस्तु आदि सभी के लिए प्रयुक्त हुआ है, अतः यह क्या है, सर्वनाम। अब आगे देखिए सर्वनाम के भेद। देखिए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। इसका पहला भेद देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके अंदर 3 भेद हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। तो इनमें से प्रत्येक को पढ़ लीजिए। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरी, हमारी, हम। तो ये कौन से हो गए, उत्तम पुरुषवाचक। इसके बाद देखिए मध्यम पुरुषवाचक। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए करता है, यानी जो खुद बोल रहा है वो अपने सामने वाले के लिए जो कुछ कहता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप। तो ये सब हो गए मध्यम पुरुषवाचक। आगे देखिए, अन्य पुरुषवाचक। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई बोल रहा है तो वो जो सामने खड़ा है उसके लिए नहीं, कोई तीसरे व्यक्ति के लिए कुछ कहता है तो उसे क्या कहते हैं, अन्य पुरुषवाचक। जैसे यह, वह, उसे, उसको, थे। ये सब कौन से हो गए, अन्य पुरुषवाचक। आगे देखिएगा, नंबर 2, निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी दूरवर्ती या समीपवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और घटना, व्यापार का निश्चय बोध हो उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम।
यानी जिससे निश्चित जो बोध होता है हमें, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के दो भेद हैं। निकटवर्ती पदार्थ सर्वनाम, इसमें क्या आता है, यह, ये आदि सर्वनाम आते हैं, जैसे यह कौन है। और इसमें नंबर 2 देखिए, दूरवर्ती पदार्थ सर्वनाम, इसमें वह, वे सर्वनाम आते हैं, जैसे वह खाना खा रहा है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, भेद नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम दो हैं। कौन कौन से? कोई व्यक्ति और कुछ वस्तु के लिए। उदाहरण, कोई आया था और आपके लिए कुछ लाया था। अगला सर्वनाम देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी संज्ञा का संबंध सूचित हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जिसका, जिसकी, जिसके, जिसे, जिसको, जिन्हें, जिनका, जिनकी, जिनके, जिनको, जिनसे, जिन्होंने, जो, की आदि। यानी ये जितने भी वर्ड हैं, ये संबंधवाचक सर्वनाम के हैं। उदाहरण देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। वर्तमान हिंदी में सी, तिस और तिन शब्दों के स्थान पर वह, उन शब्दों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। यानी जो, वह। मेरी वह बड़ी खो गई जो मुझे जन्मदिन पर मिली थी। यहाँ पे बच्चों बड़ी नहीं है, यहाँ पे घड़ी होगा। ओके, अगला देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, क्रिया, व्यापार आदि के संबंध में प्रश्न का बोध हो, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या, कौन, किसने, किसका, किसकी, किसके, किसे, किसको आदि। ये सब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण। उदाहरण देखिए, देखो बाहर कौन आया है। आप खाने में क्या लेंगे। यहाँ कौन व क्या शब्द क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जो क्रमशः व्यक्ति व वस्तु के लिए आए हैं। अगला देखिए, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वह होता है जिससे कर्ता के साथ अपनापन प्रकट होता है तथा जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है, जैसे आप, स्वयं, खुद, अपना, अपने आदि। उदाहरण देखिए, मैं अपना कम्बल ले जा रहा हूँ, मैं स्वयं आ जाऊंगा। तो बच्चों, ये थे आज की वीडियो में सर्वनाम के भेद, और अगली वीडियो में सर्वनाम से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।